आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन को मिलने जा रही है। आइंदा आने वाले 1 से 2 माह में इस इकबाल स्टेडियम में दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस हो सकते हैं। सारे लाहौर में नहीं खेले जा सकते, पिंडी में नहीं खेले जा सकते, मुल्तान में नहीं खेले जा सकते। एक और वेन्यू है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा और वो वेन्यू है फैसलाबाद का ये इकबाल स्टेडियम। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और इस फैसले के तनाजुर में अब होने क्या जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन को मिलने जा रही है और इस इकबाल स्टेडियम को मिलने जा रही है। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि जैसे हम जानते हैं, मैं आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोबेबली सीरीज़ हो सकती है या मैच इंटरनेशनल हो सकते हैं। तो बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को टूर करना था और उसमें खसूसी तौर पर जो फैसलाबाद में 2 मैचेस होने थे, उनका तो बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जारी हो गया था। लेकिन एट द एंड जो 10 मई वाला वाक़या हुआ, इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन थी उसकी वजह से मैचेस को फिर लाहौर मुंतकिल किया गया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब आइंदा आने वाले 1 से 2 माह में इस इकबाल स्टेडियम में दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस हो सकते हैं। जी हाँ, इसके अब कभी इम्कानात हैं, क्योंकि अब पीसीबी ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस पाकिस्तान ने जो होम सीरीज़ पे खेलने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो इतने सारे मैचेस सारे लाहौर में नहीं खेले जा सकते, पिंडी में नहीं खेले जा सकते, मुल्तान में नहीं खेले जा सकते। एक और वेन्यू है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा और वो वेन्यू है फैसलाबाद का ये इकबाल स्टेडियम। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ कि तैयारी कौन सी की गई है। ये पिचेस जो कि उस वक्त तैयार हो रही थी मई में, इनको फिर रैप अप कर दिया, काम यहाँ पर रुक गया। लेकिन अब दोबारा से इन पिचेस को वनडे के लिए तैयार किया जा रहा है, ये टेस्ट के लिए नहीं तैयार किया जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई वनडे का मैच होने जा रहा है। वो टेस्ट मैच नहीं, मैंने आपको बताया था कि शायद टेस्ट मैच हो कहीं दिसंबर में या अक्टूबर के एंड में। लेकिन अब जो नई अपडेट आई उसके मुताबिक यहाँ पर हो सकता है कि कोई वनडे मैच हो। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे तक यही है, लेकिन जब मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि अभी यूएई, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन हो रही है, यूएई में शारजा में कल मैच भी हुआ है और उसका ये हो सकता था कि जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का टूर करना था उससे पहले ये डिसाइड हुआ था। लेकिन फिर उस फैसले को बदला गया और फैसला ये किया गया कि ट्राई नेशन सीरीज़ करवाई जाए। यहाँ से मैचेस को फिर मुंतकिल किया गया, जो होम ग्राउंड के मैचेस। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? उसकी वजह मैंने आपको वीडियोस में बताई भी थी, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं। वो वजह ये थी कि चूँकि यहाँ पे मानसून के तकरीबन 9 अब तक जो स्पेल है वो हो चुके हैं और आप जानते ही हैं कि सैलाब ने कितनी तबाहकारी मचाई है, कि कहाँ कहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इसकी वजह से, इस सैलाब की वजह से बहुत परेशान हैं। तो अभी भी यहाँ पर अभी मैचेस के दौरान भी बारिश होती रही है। तो पाकिस्तान का और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर मानसून में बारिश नहीं होती, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल रहती है। तो इसकी वजह से मैचेस को, अफगानिस्तान टूर को पूरे के पूरे को मुंतकिल किया गया और रिक्वेस्ट ये की गई यूएई बोर्ड से कि क्यों ना एक ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाए थोड़ी, क्योंकि आइंदा एशिया कप आने जा रहा है तो उसकी तैयारी भी साथ हो जाएगी। और एशिया कप, चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने ना सिर्फ एशिया कप इंडिया से निकाला बल्कि उसको हम लेकर गए यूएई। और इंडिया तो कह रहा था कि पाकिस्तान आए ना आए, ये बहुत बड़ी एक बहस छिड़ चुकी थी कशीदगी के बाद। लेकिन एंड एट द एंड ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने एशिया कप का इनेकाद जो है वो यूएई में करवाया और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी अब मज़े की हो जाएगी। पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में हो सकता है T20 में। ओके, तो यहाँ से मैचेस हिल गए और नहीं हुए, अफगानिस्तान यहाँ पर नहीं आया। लेकिन उसके बाद हम बड़े मायूस हो गए। लोग नीचे कमेंट्स में कहते थे भाई आप कहते हैं कि मैचेस होंगे लेकिन मैचेस होते नहीं। भाई मैं कहता था मैचेस होंगे तो शेड्यूल जारी हुआ, इसका मतलब ये था कि मैं सही कह रहा था, मैंने जो शो डाला हुआ था वो सही डाला हुआ था। और अगर अब भी मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वो सही कर रहा हूँ। इसका आपको आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसका खुलासा मिल जाएगा और इसकी आपको मुकम्मल तस्दीक मैं दूंगा, बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और ऑथेंटिक किसी बंदे को साथ लेकर आपको बताऊंगा कि वाकई ऐसा होने जा रहा है। अभी यहाँ पर जो पिचेज़ हैं उनको मज़ीद तैयार किया जा रहा है, जो स्टाफ उनकी छुट्टियाँ भी कैंसिल हो चुकी हैं और काम तेज़ी से किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई बहुत दूर जाके मैचेस नहीं होने, बहुत जल्दी मैचेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मैचेस जो हैं यहाँ पे इस इकबाल स्टेडियम में वो अगले महीने हो जाए, हो सकता है वो अक्टूबर में या फिर नवंबर में हो जाए। लेकिन जो ये मुझे एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है, बट बताया यही जा रहा है कि आइंदा आने वाले 2 महीनों में
ये इकबाल स्टेडियम बहुत अहमियत का हामिल होने जा रहा है। और ये जो वैरानिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तमाशाइयों का शोर एक मरतबा फिर सुनाई देगा, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन है कि अब फिर से यहाँ पे जो पिचेस उन पर काम होना शुरू हो गया, ग्राउंड पर काम होना। देखिए ग्राउंड काफ़ी ग्रीन है, इसकी घास को बहुत ठीक किया गया, ये ऐसा नहीं था। मैंने आपको बीच बीच में बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे मसले मसाइल थे, लेकिन ग्राउंड को बेहतर किया गया है। और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक आइंदा आने वाले 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और मैचेस यहाँ पर इंटरनेशनल फिर से हो सकते हैं। आपको वीडियो ये आज की कैसी लगी इस अपडेट के बारे में नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, लाने के बाद।